जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोरियन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट की, जो कि हमारे पास 40 अल्फ़ाबेट हैं, जिनमें से दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो कि कॉन्सोनेंट और वावल पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे पास बुनियादी कॉन्सोनेंट हैं, जो कि जिनकी तादाद 9 है। और उसके बाद मखूज़ किए गए अखज़शुदा कॉन्सोनेंट हैं, इनकी तादाद हमारे पास 5 है। और उसके बाद डबल कॉन्सोनेंट है, और कोरिया में डबल को संग कहा जाता है। और संग, जो भी कॉन्सोनेंट को डबल किया जाएगा तो वो दोहरा कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा, उसे संग के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जाएगा। और कॉन्सोनेंट के बाद हमारे पास वावल हैं। वावल भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसा कि सबसे पहले सिंगल वावल, जो कि लेटे भी हैं और खड़े वावल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डबल वावल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने बुनियादी कॉन्सोनेंटों की, जो कि हम आज 9 बुनियादी कॉन्सोनेंट और 3 वावल का इस्तेमाल करके कोरियन ज़ुबान में लफ्ज़ बनाने का तरीका सीखेंगे। जी, तो सबसे पहले हम बुनियादी कॉन्सोनेंट जो हमारे पास 9 हैं, तो उनके साथ हम 3 वावल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वावल है आ, और जिसका हमें हर वावल और हर कॉन्सोनेंट का जो आवाज़ है, साउंड है, उसको हमें अपने जहन में करना पड़ेगा पक्का। तो सबसे पहले है आ और ओ, और बिल्कुल सीधी लाइन ई। इन 3 वावलों का इस्तेमाल करके और 9 कॉन्सोनेंट यूज़ करके हम आज ना कोरियन लिखने का सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है खीयोक। खीयोक, ये तो अलामत है, साइन है, और ये इसका नाम है, और इसके साउंड जो हैं। सबसे पहले ये तो अलामत हो गई हमारे पास, और उसके बाद नाम आ गया, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी आवाज़। खीयक अगर फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल हो तो इसकी आवाज़ सिंपल खा की आएगी। अगर दूसरे नंबर पे इस्तेमाल हो तो इसकी आवाज़ गाफ की इस्तेमाल होगी। और अगर फ़िक्रे के नीचे इस्तेमाल हो तो इसकी आवाज़ काफ की इस्तेमाल होगी। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास खीयुक फर्स्ट पे इस्तेमाल हो रहा है, और उसके साथ जब भी कोरियन लिखनी है तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद वावल का इस्तेमाल करेंगे। तो वावल इस्तेमाल करने का तरीका, सबसे पहले मैंने कॉन्सोनेंट लिखा खीयक, और आगे हमने वावल इस्तेमाल किया आ का। जैसा कि कॉन्सोनेंट फर्स्ट पे लिखने की उसकी आवाज़ खा थी, और आगे हमने वावल इस्तेमाल किया, उसकी आवाज़ अलिफ है, तो हमने अलिफ भी ऐड किया, तो ये हो गया खा। और इसी तरह दूसरी पोजीशन है, ये फर्स्ट पे खियक लिखा और वावल लिखा तो खा हो गया। और दूसरे नंबर पे अगर यही कॉन्सोनेंट हमारा इस्तेमाल होगा तो ये आवाज़ गाफ की देगा, सिंपल। फर्स्ट पे खा की आवाज़, दूसरे नंबर पे गा की आवाज़, और इसके साथ भी हमने वावल का इजाफा किया, तो ये पहले तो खा था और अब दूसरे नंबर पे आकर इसकी आवाज़ गाफ की होगी, तो ये हो जाएगा गा। गाफ और अलिफ गा, खा गा। और नीचे आने की सूरत में ये आवाज़ काफ की देगा, तीसरी पोजीशन में आवाज़ काफ की होगी। मिसाल के नीचे लिखा हमने खियक, तो फर्स्ट पे खा और गा, नीचे लिखने की सूरत में काफ, खा गा क, खा गक, काफ की आवाज़। इस तरह से हम अपने जो कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ वावल का इस्तेमाल करके तो अपना कोरियन लिखने का तरीका सीखेंगे। कोई भी लफ्ज़ है, इन वावल के साथ फर्स्ट पे हमने खियक के साथ पहले तो आ का वावल इस्तेमाल किया, अब ई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ई का वावल किया, और कॉन्सोनेंट की आवाज़ जो है वो खा, और ये जो वावल इस्तेमाल किया इसकी आवाज़ ये, तो इसके साथ ये का इजाफा किया तो ये हो जाएगा खी। इस तरह से कोरियन लैंग्वेज
ज़्यादा से कम 2 हरफ पर मुश्तमिल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 पर। जैसा कि ये हमने 2 का इस्तेमाल किया, ये 4 का भी इस्तेमाल किया और 2-2 का सेट हमने बनाया। और उसके बाद हमने नीचे भी लिखने का कोरियन का तरीका। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सोनेंट है जो वो है हमारे पास नियन, ने ऑन। इसकी आवाज़ सिंपल नॉन नॉन नॉन। जिस भी पोजीशन में आएगा इसकी आवाज़ नून ही होगी। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पे है तो नून और आगे वावल का इजाफा किया नून अलिफ ना, और दूसरे नंबर पे आएगा तो फिर भी नून अलिफ ना, सेम रहेगा। इसकी तो पोजीशन, हर पोजीशन पे साउंड चेंज हो रहे तो इसके सिंपल सेम रहेंगे। ना और नीचे लगा देंगे तो ना नन, ना नन। और कॉन्सोनेंट पहला इस्तेमाल किया उसके साथ वावल किया खा और नीचे लगाया खान, खा और नीचे नियन खान। इस तरीके से हमारे पास दूसरा कॉन्सोनेंट है थिग्गत। इसे दिग्गत भी बोल सकते हैं और थिग्गत भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पे है, इसके हमारे पास 3 साउंड है। फर्स्ट था, दाल और ता। फर्स्ट पे आएगा तो था, दूसरे नंबर पे आएगा तो दाल, और अगर नीचे आएगा तो इसकी आवाज़ ता होगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर फर्स्ट पे है और वावल का इजाफा किया, ये हो जाएगा था। दूसरे नंबर पे आएगा और वावल का इजाफा किया, ये हो जाएगा दा, था दा। और नीचे आएगा तो आवाज़ ता की होगी, था दत, था दत। इस तरीके से हम आज लफ्ज़ बनाने की कोशिश करेंगे। सब दोस्त इस तरीके से लफ्ज़ बनाएं तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इसके बाद अगला जो हमारे पास चौथे नंबर पे कॉन्सोनेंट है वो हमारे पास है रियल। रियल, रियल। फर्स्ट पे इसकी आवाज़ रा, दूसरे नंबर पे भी रा, और नीचे आने की सूरत में इसकी आवाज़ लाम होगी। इसके साथ लफ्ज़ बनाने का तरीका है, फर्स्ट पे लिखें रा और आगे वावल इस्तेमाल कीजिए अलिफ वाला, तो ये हो जाएगा रा और अलिफ रा। और दूसरे नंबर पे भी जब हम लिखेंगे तो भी ये रा ही रहेगा। और नीचे जब हम लिख देंगे तो इसका साउंड चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है एल या लाम, तो रा रल, रा रल। और कोई और भी कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर खा और नीचे रियल लिख दिया तो ये बन जाएगा खल, खल। ना तो नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा नल। और जैसा कि हमने थिग्गत भी पढ़ चुके हैं तो इस थिग्गत के साथ भी और नीचे रियल लिख देंगे तो ये थल। इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सोनेंट है वो है मीम, बिल्कुल डब्बा नुमा, मी अम। इसकी भी सेम जैसा कि नियन की साउंड है सेम है तो इसके भी सेम ही हैं। और जैसा कि फर्स्ट पे भी मीम और सेकंड पे भी मीम और नीचे भी मीम। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पे भी आएगा तो मीम, सेकंड पे भी आएगा तो मीम, नीचे भी मीम। जैसे कि मीम और अलिफ मा, दोबारा से मीम और अलिफ मा, और नीचे लिख देंगे तो मा मम। जैसा कि खा और नीचे लिख दिया खम। इस तरीके से हम ये लफ्ज़ बनाएंगे। और उसके बाद अगला जो हमारे पास कॉन्सोनेंट है वो है बियो। इसकी आवाज़ फर्स्ट पे इसकी आवाज़ है जो वो फा, और दूसरे नंबर पे जो आवाज़ है इसकी बा, और नीचे आने की सूरत में बा। जैसा कि
सेम है जिस तरह से हम पहले लिख रहे हैं फा, और दूसरे नंबर पे आएगा तो इसकी आवाज़ चेंज हो जाएगी बा, फा बा, और नीचे लिख देंगे तो फा बप। और इसके बाद अगला जो हमारे पास है कॉन्सोनेंट वो है शियत। शियत भी बोल सकते हैं, शियत भी और सियत भी बोल सकते हैं। इसकी आवाज़ फर्स्ट पे सीन और उसके बाद शीन, नीचे आने की सूरत में ता। और ये जो सीन और शीन है ये प्लस होती हैं आवाज़ें, कुछ वावल के साथ इनकी आवाज़ सीन होगी और कुछ के साथ इनके साथ आवाज़ शीन होगी। जैसे कि फर्स्ट पे ये आया तो आगे वावल इस्तेमाल किया सा, और दूसरे नंबर पे आएगा तो आगे वावल इस्तेमाल किया तो शा, सा और शा। नीचे आएगा तो शत, सा शत। और आगे हम ये भी स्टडी करेंगे कि सीन की आवाज़ किन वावल के साथ आती है और शीन की आवाज़ किन वावल के साथ आती है। इसके बाद हमारे पास है ईयंग, ई अंग। ये फिक्रा के शुरू में आए तो इसकी कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल खामोश रहेगा। दूसरे नंबर पे भी आएगा तो वो भी बिल्कुल खामोश रहेगा। नीचे आने की सूरत में एन जी की आवाज़ देगा, लास्ट नून गाफ। और इसके साथ भी हम एक दो मिसाल लिखते हैं, जैसा कि कोई भी लफ्ज़ है जो कि एक वावल से स्टार्ट हो रहा हो तो उस सूरत में हम इस लफ्ज़ को शुरू में यूज़ करते हैं, क्योंकि वावल से तो कोई भी फिक्रा शुरू नहीं होता, इसलिए इस कॉन्सोनेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये आवाज़ सिंपल आ की ही रहेगी, और दूसरे नंबर पे भी आएगा तो फिर भी आवाज़ आ की रहेगी, और नीचे आने की सूरत में ये आवाज़ नून गाफ की देगा। मिसाल आ और अंग, आ अंग, नून गाफ की आवाज़ देगा नीचे आने की सूरत में। इसके बाद हमारे पास जो अगला है लास्ट कॉन्सोनेंट हमारा वो है जियत, जी। और इसकी फर्स्ट जो आवाज़ है वो है शे, और दूसरे नंबर पे जीम, और नीचे आने की सूरत में टे। इसके साथ भी हम एक दो लफ्ज़ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर फर्स्ट पे आएगा तो छा, छा, और दूसरे नंबर पे जब आएगा तो आवाज़ जीम की हो जाएगी जा, छा जा। और जिस तरह के हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, ये थिगत के साथ भी, अगर थिगत भी किसी लफ्ज़ के नीचे आ रहा हो तो भी ता की आवाज़ होगी, और अगर हमारा ये शियत जो है ये भी नीचे आए तो इसकी आवाज़ भी ता होगी और जियत की आवाज़ भी ता होगी। तीनों की आवाज़ नीचे आने की सूरत में सेम होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, और कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो अगले हमारे कॉन्सोनेंट हैं और वावल के साथ, उनके साथ भी लफ्ज़ बनाने का तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।